और भाई क्या हाल चाल, हिला लिया तुमने? चलो अब काम की बात पे आते हैं। वाई यू शुड गेट अ गर्लफ्रेंड? लेट्स बी ऑनेस्ट। तुम्हें गर्लफ्रेंड यार मतलब बनानी चाहिए यार, सच बताओ तो। खुद सोचो ना भाई। जब तुम ट्वेंटीज़ में होगे या फिर जब अपनी ट्वेंटीज़ लेट ट्वेंटीज़ में पहुंचोगे और तुमने कभी भी किसी लड़की से बात नहीं की होगी या गर्लफ्रेंड नहीं बनाई होगी किसी भी लड़की को, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइफ कैसे बीतेगी? ना तुम्हारे पास इमोशनल मेच्योरिटी होगी, ना तुम पे भाई। सिंपल सी बात है भाई, इमोशनल मेच्योरिटी तो सबसे बड़ा खेल है तुम्हारे। लुक्स भी बहुत मैटर करते हैं। जैसे तुमने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, अब तुम्हें उसकी भूख रहती है। होता है देखो क्या है, जब हम रहते छोटे तो हमें हमारे माँ बाप सिखा देते कि भाई देखो, लड़की वड़की के साथ, लड़की से दूर रहो, लड़कियों से दूर रहो, लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। और हमारे स्कूल सिस्टम भी यही करते हैं। जस्ट इमेजिन दे आर लिटरली बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट स्कूल्स। भाई कितनी फक्ड अप चीज़ है भाई। तुम पहले तो ये करते हो कि तुम लड़कों और लड़कियों को अलग कर देते हो। उसके बाद तुम चाहते हो कि वो लड़के और लड़कियां जब कंपैटिबल भी हो जाए साथ में, बिना किसी डेटिंग लाइफ को एक्सपीरियंस किए, बिना किसी लड़की से बात किए, तुम चाहते हो कि वो लड़का और लड़की कंपैटिबल हो जाए। वो कितने फक्ड अप चीज़ है भाई दोनों के लिए। पर लेट जस्ट से मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों को फिर भी भाई अप्रोचेस आते हैं। अगर उनका इंस्टा देख लो, उनकी लड़कों से बात होती है एट दी एंड। पर लड़कों को कौन भाव देता है? लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, लड़कों को कौन भाव देता है? तुम आज इंस्टा खोल के देख लो। अगर तुम एवरेज लुकिंग गाय हो या फिर तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है, तो लिटरली तुम्हें कोई बंदी भाई मैसेज भी नहीं करती भाई। अपनी इंस्टा खोल के देख लो ना, कितने बड़े लूजर हो वैन चो तुम्हें एक मैसेज नहीं आते, तुम्हें रियल लाइफ ज़ीरो एक्सपीरियंस है। और फिर तुम बड़े होते हो और तुम्हें बोल दिया जाए कि भाई शादी कर लो। कैसे करोगे भाई? तुम्हारे ज़ीरो फीमेल फिजिकल कॉन्टैक्ट्स है। लिटरली भाई, फिजिकल तो छोड़ो, वर्बल भी तुम हार्डली भाई माँ और बहन को छोड़ के किसी से बात करते हो, वो भी हो तो। और आज की सोसाइटी में तुम्हें लिटरली लगता है कि तुम मतलब बिना फिजिकल कांटेक्ट या फिर बिना किसी भी तरह से तुम एक शादी को सस्टेन कर पाओगे? मोस्ट प्रोबेबली भाई तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट करके चल जाएगी। अब मैं इसे एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, मतलब तुम खुद सोचो ना, तुम्हारे साथ ऐसा बहुत मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। तुम्हें लिटरली अपने मतलब लिटरली तुम डिंग डोंग को अपने बैठ के हिला रहे हो 24 घंटे भाई, जो फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ को चाहिए होगा। और तुम अपने पीनस को इतना कमज़ोर कर लियो, इतना कमज़ोर कर लियो अपने पीनस को, कि तुम अब उस पीनस को लिटरली भाई तुम्हारा बिना विजुअल देखे, बिना कुछ किए खड़ा तक नहीं होता। यहाँ तक कि तुम्हारे मॉर्निंग वोट्स तक आने बंद हो चुके हैं। कभी सोचना इस बारे में। कैसे सस्टेन करोगे भाई? कैसे कैसे सेटिस्फाई करोगे? मुझे हंसी आ रही है बोलते हुए। मतलब लिटरली सोचो ना, तुम्हारी वाइफ तुम्हें इसलिए छोड़ के चल जाएगी कि तुम भाई, कि तुम्हारा लंड खड़ा नहीं होता भाई। कितनी शर्म की बात है एज अ मर्द भाई। मतलब खुद सोच के देखो भाई। तुम्हारी वाइफ तुम्हें इसलिए छोड़ के चल गई क्योंकि तुम्हारा लंड खड़ा नहीं होता भाई। और ये ऐसी प्रॉब्लम है कि तुम अपने बहन से बताओगे कैसे? परिवार वालों को क्या बोलोगे कि मेरा लंड खड़ा नहीं होता? माँ बाप को, सोसाइटी को क्या मुँह दिखाओगे तुम? मैं लंड खड़ा नहीं होता इसलिए मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया। ठीक है भाई, अगर वही तुम करना चाहते हो, वही तुम दिखाना चाहते हो, दैट्स ऑल टू यू। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला भाई, साफ बात। बट एट दी एंड जस्ट सोचो भाई, अगर तुम एक गर्लफ्रेंड बनाते हो, तुम गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करते हो, लिटरली पहली बात तो सुनो। सबसे पहली बात, गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करना इतना इजी नहीं है, स्पेशली इंडिया जैसी जगह पे। पहले तो तुम्हें कमरे ढूंढने पड़ेंगे लिटरली भाई। अगर तुम हिलाना छोड़ के गर्लफ्रेंड ढूंढते हो और उसके साथ सेक्स करते हो, लिटरली बता रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ किसी भी लड़की को, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर भाई अगर तुम लोग पार्टनर हो तो तुम लोग लिटरली भाई करोगे ऑफ कोर्स। तो देखो, पहली बात तो हर टाइम तुम लोग कर नहीं पाओगे। और दूसरा चीज़ है मूड के ऊपर, लड़की को तुम्हें मनाना भी पड़ेगा। एट दी एंड भाई कुछ भी फ्री का नहीं मिलता इस दुनिया में। लड़की को तुम्हें मनाना पड़ेगा। अब लड़की को लिटरली तुम्हें मनाना पड़ेगा, उसलिए पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम अब। और भाई रियल सेक्स और मास्टरबेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़मीन आसमान, कोई मैच ही नहीं है मास्टरबेशन और रियल सेक्स में।
सो गेट अ गर्लफ्रेंड। जब तुम एक गर्लफ्रेंड पालोगे फिर तुम मास्टरबेशन लिटरली छोड़ दोगे भाई। और अगर फिर भी तुम मास्टरबेट करते हो गर्लफ्रेंड होने के बाद भी, तो भाई तुम्हें अपने ऊपर लानत आनी चाहिए भाई। क्या बन गए हो भाई तुम, अगर गर्लफ्रेंड होते हुए भी तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। गेट अ लाइफ ब्रो। और गर्लफ्रेंड पाना इसलिए भी तुम्हें चाहिए कि भाई तुम लिटरली अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करते हो। एक लड़की से बात करना इजी नहीं है, स्पेशली उस लड़कों के लिए जो ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं, या फिर ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं है, और या फिर वो लंबे नहीं है। अगर लड़की से तुम बात करते हो तो तुम बहुत फकअप्स करोगे पहले रिलेशनशिप्स में, पहले में, दूसरे में, और भाई रियल लव को एक्सपीरियंस करोगे। रियल लव भाई मैंने किया, मुझे पता है। रियल लव भाई, अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट करता है ब्रो, पर रेयर चांसेस में एग्जिस्ट करता है। और तुम्हें मिले ना मिले हो तो भाई भगवान के ऊपर है, पर तुम फकअप्स करोगे। और रिलेशनशिप में इसलिए तुम्हें आना क्योंकि तुम्हें फकअप्स रियल में करने हैं। अब लेट्स से तुम 15 से 20 साल की उम्र में फकअप्स करते हो किसी भी एज ब्रैकेट की लड़कियों के साथ, सारे चलेंगे ब्रो। क्योंकि देखो, अगर लॉन्ग टर्म चल गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चला लॉन्ग टर्म तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम कुछ सीखोगे हर एक रिलेशनशिप से। एज अ मैन ट्राई टू गेट इन टू रिलेशनशिप एज मच एज यू कैन। आई एम नॉट किडिंग ब्रो। मतलब क्योंकि तुम्हें पहली बात तो ईजी एक्सेस नहीं है रिलेशनशिप का, सबसे पहली बात ये बता देता हूँ। तो तुम्हें जैसा लग रहा है कि तुम एक को छोड़ोगे दूसरे को छोड़ेंगे, तुम्हें मिल जाएगी, तो नो ब्रो, यू वोंट गेट इट लाइक दैट। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा भाई, इस हिसाब से बात है। जब तुम इतने पापड़ बेलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में कि भाई मैं तो काफ़ी पापड़ बेल रहा था मैं, पर रिलेशनशिप्स तो वर्क नहीं की। फिर तुम्हें अपने कमियों के बारे में पता चलेगा। अब जब तुम्हें अपनी कमियों के बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें किन पे वर्क करना है। तो फिर तुम धीरे धीरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की राह पे जा सकते हो। पर फर्स्ट गेट अ गर्लफ्रेंड, पहले अपनी भूख को शांत कर लो। अब मैं तुम्हें ये बोलूँ कि मैंने एप्पल एक खाया और वो एप्पल मीठा या कड़वा वो मुझे नहीं पता, पर मैंने एप्पल देख लिया और मैंने खाली देख के बता दिया कि एप्पल कड़वा या मीठा है और फिर मैं चल दिया। ऐसे नहीं वर्क करती ब्रो दुनिया। यू हैव टू ईट दैट एप्पल टू नो द टेस्ट ऑफ इट। और अगर आपको सही में इम्प्रूव करना है, अगर आप सही में माइंड को डेवलप करना चाहते हो, तो ब्रो यू हैव टू गो थ्रू हार्ड सेट। लेट्स बी ऑनेस्ट, आप तभी डेवलप होते हैं एक इंसान की तरह जब आप हार्ड सेट की ओर बढ़ते हो। जब आपके दिल टूटेगा, ब्रेकअप होगा, तभी आप जाके डेवलप हो पाओगे। सोच लो इस बात को। आप तभी डेवलप हो पाओगे जब आप हार्ड सेट की तरफ बढ़ोगे। सॉरी हाँ ब्रो, अगर आपको इमोशनल मैच्योरिटी, कामनेस, ये सारी चीज़ें पानी है तो ऑफ कोर्स आपको डेवलप होना पड़ेगा और आपको हार्ट ब्रेक के थ्रू जाना पड़ेगा, तभी आप बन सकते हो। आपको गर्लफ्रेंड, फिर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की राह पे आप आराम से जा सकते हो, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा। बाय द टाइम यू हैव डेटेड 2 और 3 गर्ल्स, आप 50% आपका काम वहीं पे हो गया। आप 50% मेच्योरिटी गेन आपने वहीं पे कर ली। अब 50% मेच्योरिटी गेन करने के बाद अब आगे की राह पे आपको खुद जाना है। एक लड़की आपकी लाइफ में या तो आपको ब्रेक कर सकती है या तो आपको मेक कर सकती है। अगर आपको इन सब के बीच में मेकर लड़की मिल गई जो सपोर्ट करती है, तो माय फ्रेंड आपने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। लिटरली मानो इस बात को। सो गेट अ गर्लफ्रेंड ब्रो बिफोर गोइंग इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सिर्फ यही चीज़ है जो आपको डेवलप कर सकती है, क्योंकि पहले आपको एप्पल चखना पड़ेगा, सिर्फ देख के स्वाद नहीं पता चलेगा आपको। पीस आउट और हिलाना बंद करो।